हम अक्सर यह मानते हैं कि सफलता किसी प्रतिभा या थोड़ी बहुत किस्मत का इनाम है। लेकिन सच तो यह है कि दुनिया उन लोगों को जीत नहीं देती जो हार मान लेते हैं। इसके बजाय यह एक कहीं अधिक शक्तिशाली चीज को इनाम देती है, अथक दृढ़ संकल्प। सफलता केवल उन लोगों के पास आती है जो खुद को आगे बढ़ने के लिए मजबूर करते हैं, तब नहीं जब चीजें आसान हों, बल्कि तब जब वे सबसे कठिन हों। सच्ची ताकत सिर्फ यात्रा शुरू करने के बारे में नहीं है, यह जानबूझकर हार मानने की इच्छा से लड़ने के बारे में है, जब आपके अंदर का हर हिस्सा रुकना चाहता हो। यह अनुशासन का सबसे बेहतरीन रूप है। यह आपकी वर्तमान परिस्थितियों को अपने भविष्य का फैसला करने से रोकने का इनकार है। जीवन में असली चुनौती किसी चीज को शुरू करना नहीं है, यह तब भी आगे बढ़ते रहना है जब सब कुछ अनिश्चित हो। यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। वे इसे थकना या समझदारी कह सकते हैं, लेकिन असल में यह हार मानना है। जब आप एक बार हार मान लेते हैं तो आपके दोबारा ऐसा करने की संभावना अधिक होती है। आप अपने दिमाग को एक कठिन स्थिति को आगे बढ़ने के बजाय हार मानने के संकेत के रूप में देखना सिखा रहे हैं। उन कठिन पलों में आप जो करते हैं वही आपकी क्षमता की सच्ची परीक्षा है, आपका असली सामर्थ्य। जब आपका मन न हो तब भी आप जो करते हैं वही आपकी क्षमता का सच्चा माप है। यही वह चीज है जो उन लोगों को अलग करती है जो सिर्फ बातों से काम चलाते हैं, और उन लोगों से जो इसे सच में साबित करने को तैयार हैं। आपकी प्रतिबद्धता का प्रमाण आपकी योजनाओं या महत्वाकांक्षाओं में नहीं मिलता, यह आपके कामों में मिलता है। जब प्रेरणा खत्म हो जाए और रास्ता कठिन हो जाए, तो क्या आप फिर भी अगला कदम उठाते हैं? कठिन होने पर भी आगे बढ़ते रहने की आपकी क्षमता ही दिखाती है कि आप सच में किस चीज से बने हैं, भावना या सिद्धांत। आप अपनी भावनाओं पर जीने का जोखिम नहीं उठा सकते या सही परिस्थितियों का इंतजार नहीं कर सकते। जो इंसान सही समय का इंतजार करता है वह अपनी जिंदगी बर्बाद कर देता है। आपकी जिंदगी में ताकत तभी आती है जब यह आपके सिद्धांतों से चलती है, न कि आपकी लगातार बदलती भावनाओं से। सिद्धांत सरल है। एक बार जब आप कोई फैसला कर लेते हैं तो आपको उसका सम्मान करना चाहिए, चाहे इसमें कितना भी समय लगे, यह कितना भी कठिन लगे, या आप किसी भी दिन कैसा महसूस करें। इंतजार की कीमत। हम अक्सर खुद को यह समझाते हैं कि हम एक नई आदत, एक नया प्रोजेक्ट या एक नया अनुशासन तब शुरू करेंगे जब हम ज्यादा प्रेरित महसूस करेंगे या जब स्थितियां सही होंगी, लेकिन यह एक खतरनाक भ्रम है। जो लोग इंतजार करते हैं उनके लिए सही समय कभी नहीं आता। इसके बजाय अपनी भावनाओं के अपने लक्ष्यों के साथ संरेखित होने का इंतजार करना बर्बाद हुई क्षमता से भरी जिंदगी की ओर ले जाता है। इंतजार में बिताया गया हर घंटा एक खोया हुआ घंटा है, और हर दिन आप काम टालते हैं वह एक ऐसा दिन है जिसे आप कभी वापस नहीं पा सकते। इस तरह सपने धीरे धीरे धुंधले हो जाते हैं, किसी बड़ी घटना से नहीं बल्कि शांत देरी की एक श्रृंखला से। सिद्धांतों पर चलें, भावनाओं पर नहीं। अपने जीवन को एक जहाज के रूप में सोचें। यदि आप अपनी भावनाओं, जज्बातों से चलते हैं तो आप हर गुजरते तूफान या हवा के झोंके से इधर उधर भटकेंगे। एक दिन आप प्रेरित महसूस करते हैं, इसलिए आप पूरी गति से आगे बढ़ते हैं। अगले दिन आप थक जाते हैं, इसलिए आप लंगर डाल देते हैं। आप कहीं नहीं जाते, लेकिन यदि आप सिद्धांतों से चलते हैं तो आप एक रास्ता तय करते हैं और उस पर टिके रहते हैं, चाहे हवा कैसी भी चले। सिद्धांत आपका मार्गदर्शक सितारा है। जब आप किसी फैसले के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं, चाहे वह जल्दी उठना हो
अपने लक्ष्यों पर 1 घंटा काम करना हो या रोज व्यायाम करना हो, तो आप इसे इसलिए करते हैं क्योंकि यह आपका सिद्धांत है, न कि इसलिए कि यह अच्छा लगता है। यही अटूट प्रतिबद्धता आपके जीवन को दिशा और शक्ति देती है। यह एक ऐसे व्यक्ति के बीच का अंतर है जो बहता है और जो अपनी नियति पर हुक्म चलाता है। प्रगति को मापने का सही तरीका। आप थका हुआ महसूस कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि कुछ भी काम नहीं कर रहा है, लेकिन यह पूछना महत्वपूर्ण है कि आप अपनी प्रगति को कैसे माप रहे हैं। यदि आप केवल त्वरित परिणामों की तलाश में हैं, तो चीजें धीमी होते ही आप हार मान लेंगे। सच्ची लगन वाला व्यक्ति एक गहरी सच्चाई समझता है, विकास में समय लगता है। वे जानते हैं कि एक बीज रातों रात पौधा नहीं बन जाता। वे तत्काल परिणामों की कमी या एक शांत अवधि से परेशान नहीं होते, क्योंकि वे समय को अपना दुश्मन नहीं बल्कि अपनी परीक्षा मानते हैं। दबाव कोई बाधा नहीं बल्कि एक उपहार है। ज्यादातर लोग दबाव को एक बुरी चीज मानते हैं, लेकिन यह एक उपहार है। यह इस बात का सबूत है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। दबाव वह आग है जो आपको मजबूत बनाती है। हर बार जब आप इसका सामना करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, तो आप एक अनमोल चीज कमाते हैं, खुद पर गहरा भरोसा। आप खुद को ऐसे इंसान के रूप में देखने लगते हैं जो हार नहीं मानता, और वह आत्मविश्वास आपको काम करने का साहस देता है। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, तो आपको सही योजनाओं या आसान रास्तों की जरूरत नहीं होती। आप बस वही करते हैं जो करने की जरूरत है। समय की कसौटी। उन सबसे कामयाब लोगों के बारे में सोचें जिन्हें आप जानते हैं। उनकी सफलता रातों रात नहीं मिली। यह काम करने और खुद को आगे बढ़ाने का नतीजा था, तब भी जब कोई तत्काल इनाम नहीं था। वे समझते थे कि सबसे जरूरी प्रगति अक्सर शांत पलों में होती है, सुर्खियों से दूर। यही वह परीक्षा है जो समय आपको देता है। यह देखने के लिए डिजाइन किया गया है कि क्या आप सच में प्रतिबद्ध हैं या सिर्फ इच्छुक हैं। समय आपको सजा देने के लिए नहीं, बल्कि आपकी लगन को साबित करने के लिए परिणामों में देरी करता है। जो लोग इस परीक्षा को पास करते हैं, जो शांति के दौरान भी दृढ़ रहते हैं, वही अंततः अपने प्रयासों को सफल होते देखते हैं। अपनी आंतरिक शक्ति का निर्माण। जब आप दबाव को अपनाना सीखते हैं, तो आप इसे खतरा मानना बंद कर देते हैं और इसे एक उपकरण के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। एक हीरा केवल बहुत ज्यादा दबाव में ही बनता है। इसी तरह आपका चरित्र और अनुशासन उन पलों में बनते हैं जब आप हार मानना चाहते हैं लेकिन नहीं मानते। खुद को आगे बढ़ने के लिए मजबूर करने की यह प्रक्रिया, तब भी जब आप थके हुए हों, एक शक्तिशाली आंतरिक संसाधन बनाने का तरीका है। यह आपके कमजोर स्व के खिलाफ छोटी जीतों का पल दर पल संचय है। ये जीत आपकी किसी भी चीज को संभालने की क्षमता में एक अटूट विश्वास पैदा करती है। इस तरह के आत्मविश्वास के साथ आपको बाहरी प्रेरणा की जरूरत नहीं होती। आप अपनी खुद की शक्ति के स्रोत हैं और यह सब कुछ बदल देता है। प्रतिरोध की आवाज। आपके अंदर एक आवाज होगी जो कहेगी, अब तुम रुक सकते हो। वह आवाज आपका दुश्मन नहीं है, यह आपकी परीक्षा है। यह देखने के लिए है कि क्या आप अपनी प्रतिबद्धता पर विश्वास करते हैं। आपको अपना मानक बनना सीखना होगा। आपको खुद से सबसे ज्यादा मांग करनी होगी, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो दुनिया आपको सबसे कम देगी। आपको खुद को अपने आराम क्षेत्र से आगे बढ़ाना होगा, उस बिंदु से आगे जहां ज्यादातर लोग रुक जाएंगे और कहेंगे, यह काफी है, क्योंकि काफी है उपलब्धि का दुश्मन है। आप काफी है के लिए नहीं हैं, आप अपने सबसे अच्छे रूप बनने के लिए हैं।
और वह रूप लगातार प्रयास में पाया जाता है। खुद को आगे बढ़ने के लिए मजबूर करें। जब आपका मन बैठने के लिए कहे तो आगे बढ़ने के लिए मजबूर उठाने के लिए मजबूर करें। ऐसा महसूस करते हैं जब ऐसा लगे कि कुछ नहीं बदल रहा है, तो खुद को प्रक्रिया को फिर से दोहराने के लिए मजबूर कर लिया है, वह अब बहाने नहीं, भावनाओं से नहीं बल्कि अनुशासन से जागने के लिए मजबूर आगे बढ़ता है। यही साधारण और असाधारण लोगों के बीच का अपने दिमाग को सिखाते हैं कि साधारण लोग अपने आराम की सीमाओं में रहते हैं, लेकिन अगर आप अपने दिमाग को हार मानने को विश्वासघात के रूप में देखना सिखाते हैं, तो वह इसे एक विकल्प के रूप में देना बंद कर देगा। आपकी अगली सफलता इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि आप बेहतर महसूस करते हैं, यह इसलिए मिलेगी क्योंकि आपने बेहतर काम किया है। आप दरवाजों के खुलने का इंतजार नहीं करते, आप उन्हें खुद बनाते या तोड़ते हैं। यह अब शुरू होता है आपके अगले फैसले, आपके अनुशासन के अगले कार्य के साथ। जो शुरू करो उसे पूरा करो। आपको आगे बढ़ते रहना होगा, तब भी जब रास्ता कठिन हो और आपको लगे कि कुछ नहीं बदल रहा है। भरोसा रखें कि कुछ जरूरी बदल रहा है। आप बदल रहे हैं। आप जो इंसान बन रहे हैं, वह इन कठिन पलों में बन रहा है। एक दिन आप जो इंसान बन जाएंगे, वह आपको हार न मानने के लिए धन्यवाद देगा, जबकि हार मानना कहीं ज्यादा आसान होता। अदृश्य प्रकृति की शक्ति। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि ज्यादातर सच्ची प्रगति अदृश्य होती है। आप इसे किसी स्प्रेडशीट या अपने बैंक खाते में नहीं देख पाएंगे, और आप इसे प्रेरणा के अचानक उछाल में महसूस नहीं करेंगे। यह चुपचाप होता है उन पलों में जब आप वैसे भी काम करने का फैसला करते हैं। यह तब होता है जब आप थके हुए होते हैं, जब आप एक ऐसे काम से गुजरते हैं जिसे आप नहीं करना चाहते, और जब कोई नहीं देख रहा होता है, तब भी आप लगातार बने रहते हैं। इनमें से हर एक छोटा फैसला आपके भविष्य के लिए एक वोट की तरह है। हर वोट के साथ आप सिर्फ एक काम नहीं कर रहे हैं, आप एक नई पहचान बना रहे हैं। आप खुद को साबित कर रहे हैं कि आप भरोसेमंद, अनुशासित और अथक हैं। यह बदलाव आपकी सबसे कीमती संपत्ति है, जो किसी भी तत्काल परिणाम से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए जब आपको लगे कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं, तो याद रखें कि आप सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बना रहे हैं, आप उस व्यक्ति को बना रहे हैं जो उस प्रोजेक्ट को पूरा कर सकता है। वह इंसान प्रतिरोध और देरी की आग में गढ़ा जा रहा है। आगे बढ़ते रहें और आप वह हासिल करेंगे जो हार मानने वाला कभी नहीं करेगा। वह अटूट निश्चितता कि आप जो शुरू करते हैं उसे पूरा कर सकते हैं। अभ्यास की शक्ति। आप जो लगातार करते हैं वही आप बन जाते हैं। अगर आप हर बार दबाव महसूस होने पर रुकने का अभ्यास करते हैं, तो आप कमजोर और आसानी से टूटने वाले बन जाएंगे। लेकिन अगर आप आगे बढ़ने का अभ्यास करते हैं, तो आप अजेय हो जाएंगे। आप एक भरोसेमंद व्यक्ति बन जाएंगे जो अपनी सोच को आग से गुजार सकता है और कभी हार नहीं मानता। आपके कार्य या तो आपको कमजोर बना रहे हैं या मजबूत। अपने खुद के सहारा बने। दुनिया को चरित्र के ऊपर आराम देने और उत्कृष्टता के बजाय आसान रास्ता दिखाने के लिए बनाया गया है। यदि आप किसी अटूट चीज से बंधे नहीं हैं, तो आप भटक जाएंगे और हार मान लेंगे। इसलिए आपको अपना सहारा बनना होगा। आपको अपने जीवन में वह एक आवाज बनना होगा जो कभी चुप नहीं होती, वह आवाज जो हमेशा कहती है, हम अभी खत्म नहीं हुए हैं। दर्द आपका शिक्षक है। खुद को आगे बढ़ाने पर आपको जो कठिन भावनाएं मिलती हैं, वह कोई बुरी बात नहीं है। यह आपके पुराने, आलसी और कमजोर स्व से छुटकारा पाने की भावना है। इसे इस तरह सोचें, दर्द आपका दुश्मन नहीं है, यह आपका शिक्षक है।
जीवन में असली इनाम आराम में नहीं मिलता। यह किसी चीज में महारत हासिल करने में पाया जाता है, और वह महारत हमेशा बेचैनी और मेहनत के दूसरी तरफ होती है। आपको दबाव का स्वागत करना सीखना होगा। जब ज्यादातर लोग इसके नीचे टूट जाएंगे, तो आप मजबूत हो जाएंगे। दुनिया शुरू करने वालों और सपने देखने वालों से भरी है, लेकिन बहुत कम लोग ही खुद को उन दिनों में आगे बढ़ने के लिए मजबूर करेंगे जब उनका मन नहीं होगा। सच्चे महान लोग उन्हीं पलों में बनते हैं, शांति में, जब वे थके हुए होते हैं, जब हार मानना सबसे आसान और समझदारी भरा लगता है, लेकिन वे इसके बजाय आगे बढ़ना चुनते हैं। आपके पास हर दिन वह विकल्प है। आप यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि आप कैसा महसूस करते हैं, लेकिन आप हमेशा यह नियंत्रित कर सकते हैं कि आप क्या करते हैं। और यदि आप लंबे समय तक लगातार अपने कार्यों को नियंत्रित करते हैं, तो आप पाएंगे कि आप कैसा महसूस करते हैं उसे भी नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं। वह व्यक्ति जो खत्म करता है, जो आदमी अपनी यात्रा के अंत तक पहुंचता है, वह नहीं है जिसका रास्ता आसान था। वह है जिसने एक शक्तिशाली फैसला किया, मैं कैसा भी महसूस करूं, आगे बढ़ता रहूंगा। जब वह लगातार उस फैसले पर चलता है, तो वह कुछ ऐसा हासिल करता है जो हार मानने वाला कभी अनुभव नहीं करेगा, निश्चितता। यह निश्चितता किस्मत या प्राकृतिक प्रतिभा से नहीं मिलती। यह काम को पूरा करने से कमाई जाती है। जब आप उस बिंदु से आगे बढ़ते हैं जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, तो आपके अंदर कुछ बदल जाता है। आप यह पूछना बंद कर देते हैं कि क्या आप में वह है जो चाहिए, और आप बस जान जाते हैं कि आप में है। आप एक ऐसे इंसान में बदल जाते हैं जो केवल कोशिश नहीं करता, बल्कि खत्म करता है। आप जो महसूस करते हैं वह आप नहीं है, आप वह हैं जो आप करते हैं। आप कैसे शुरू करते हैं वह आप नहीं है, आप कैसे खत्म करते हैं वही आप हैं। और फिनिश लाइन केवल उन लोगों के लिए आरक्षित है जिन्होंने खुद को वहां तक पहुंचने के लिए मजबूर किया।